नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के सुंदर भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम जिस विषय का पाठ करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है प्रियतम। प्रियतम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक कर्म प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि निराला एक सच्चे ईश्वर भक्ति की विशेषता बताने के साथ साथ कर्म की महत्ता का प्रतिपादन भी करते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम एक नज़र कवि के संक्षिप्त जीवन परिचय पर भी डाल लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी कविता में हमें विद्रोह के स्वर सुनाई देते हैं। इनकी कविता का मूल विषय सामाजिक विषमताएं, सरकारी तंत्र की विफलताएं, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कालाबाजारी, सामाजिक व धार्मिक कुरीतियां रही हैं। निराला जी का जन्म महिषादल बंगाल में सन 1896 में हुआ था। इनके पिताजी महिषादल में रियासत के उच्च कर्मचारी थे। निराला जी की शिक्षा दीक्षा भी बंगला स्कूल में प्रारंभ हुई। ये उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, किंतु इन्होंने अपने आप काफ़ी अध्ययन किया। आप बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी में आपका स्थान प्रमुख कवि, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में सुरक्षित है। आपकी मृत्यु सन 1961 में हुई। अगर आप जीवित रहते तो हिंदी साहित्य का क्षेत्र और भी बढ़ा होता। इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं: अपरा, परिमल, अनामिका, गीतिका, नैपत्य आदि। अब हम आलोच्य पाठ प्रियतम का सारांश जान लें। प्रियतम पाठ में मुख्य दो प्रमुख पात्र हैं। एक भगवान विष्णु, दूसरे उनके प्रिय भक्त देवर्षि नारद। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम अपने प्रभु विष्णु के पास यह प्रश्न लेकर पहुँचते हैं कि मृत्यु लोक में उनका सबसे प्रिय भक्त कौन है। इस पर भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि मृत्यु लोक में एक गरीब सज्जन किसान है जो उनका सबसे प्रिय भक्त है। नारद अपने प्रभु से कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक जाकर उसकी परीक्षा लूँगा। भगवान विष्णु इस बात पर मुस्कुराते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। देवर्षि नारद मृत्यु लोक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वह उस गरीब सज्जन किसान की पूरी दिनचर्या का अवलोकन करते हैं। उस दिनचर्या के अवलोकन के दौरान वह यह जानते हैं कि वह गरीब सज्जन किसान तो केवल 3 बार ही अब प्रभु का नाम स्मरण करता है। इस बात पर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। वह बैकुंठ धाम पहुँचते हैं और अपने प्रभु भगवान विष्णु से कहते हैं कि वह गरीब सज्जन किसान तो केवल 3 बार ही आपका नाम स्मरण करता है। इस पर भी वह आपका प्रिय भक्त कैसे हो सकता है। इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करने के लिए भगवान विष्णु नारद से एक कार्य देते हैं। वह नारद को तेल से भरा एक पात्र देते हैं और कहते हैं कि यह पात्र लेकर वह पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आए और ध्यान रहे कि इस पात्र से एक बूंद भी तेल जमीन पर ना गिरे। अपने प्रभु के कार्य को आज्ञा स्वरूप संपन्न करने के लिए नारद चल पड़ते हैं और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर वह बैकुंठ धाम प्रभु विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने आपके दिए हुए कार्य को संपन्न कर दिया। इस पर भगवान विष्णु उनसे पूछते हैं
कि जब तुम ये कार्य कर रहे थे तो उस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद कहते हैं कि मैं आपका नाम कैसे स्मरण कर सकता था? आपने तो मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते दौरान इस तेल से भरे पात्र से एक बूंद भी तेल जमीन पर ना गिरे। तो मेरा पूरा ध्यान तो इस कार्य में था। मैं आपका नाम कैसे ले सकता था? मैं आपका नाम स्मरण कैसे कर सकता था? इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक कार्य दिया। इस कार्य को तुमने इतनी एकाग्रता और ध्यान से किया कि तुम एक बार भी मेरा नाम स्मरण नहीं कर सके। उस गरीब सज्जन किसान को भी मैंने कार्य दिया है। वह जो भी कार्य कर रहा है वह मेरे द्वारा ही दिया गया कार्य है, पर उस कार्य को वह बड़ी जिम्मेदारी और निष्ठा और एकाग्रता के साथ करते हुए भी मेरा नाम स्मरण करना नहीं भूलता। इसलिए वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। इस बात को सुनकर नारद लज्जित होते हैं और अपने प्रभु भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप सच ही कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। जो व्यक्ति अपने कर्म को अपना उत्तरदायित्व समझकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वाह करता है और उस दौरान वह ईश्वर का नाम स्मरण करना नहीं भूलता, ऐसे व्यक्ति ही ईश्वर के प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही ईश्वर के प्रियतम होते हैं। एक और निराला जी ने मनुष्य की उस धारणा का भी खंडन किया है जिसमें मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और उस धार्मिक अनुष्ठान में वह अपार धन भी खर्च करते हैं, लेकिन ईश्वर इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर तो प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से जो अपने कर्म को अपना उत्तरदायित्व समझता है और कर्तव्य बोध के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण कर लेता है। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है और ईश्वर का प्रियतम होता है। अब हम आते हैं पाठ के उद्देश्य में। कविता का मूल उद्देश्य कर्म की महत्ता को प्रतिष्ठित करना है। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। जो व्यक्ति कर्म को अपना उत्तरदायित्व समझकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करते हुए भी प्रभु का नाम स्मरण करना नहीं भूलता, वही व्यक्ति ईश्वर का प्रियतम होता है। तो आज जिस पाठ का हमने अध्ययन किया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्ययन कार्य आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक और लाभप्रद सिद्ध हो। जहाँ भी आपको कोई समस्या या कोई जिज्ञासा हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं यथासंभव उसका समाधान करने का प्रयास करूँगी। अगले वीडियो में हम पाठ के भावार्थ को लेकर प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।